और दोनों टीमों के जो कोच हैं, प्रशिक्षक हैं, उनसे निवेदन है, हमारी खेल कमेटी ने रिव्यू की व्यवस्था की है, आप रिव्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। टीवी थर्ड एम्पायर टीवी में जाकर के जिस फैसले से आप असंतोष जताएंगे उस फैसले को देखेंगे और उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। इसलिए आप हमारे ऑफिशियल जो रेफरी हैं उनके ऊपर अनावश्यक दबाव ना बनाएं। दोनों और लाइनमैन की व्यवस्था कर दी गई है। दोनों टीमों के लिए एक एक रिव्यू की व्यवस्था है और पहला पॉइंट इंडियन नेवी के खाते में जाता हुआ और ये है दोस्तों सचिन तंवर, राजस्थान का ये खिलाड़ी है, गुजरात फॉर्चून जायंट से खेलता है और कई टूर्नामेंट कई मैचों में ये नॉन स्टॉप रहता है। ये इसकी खासियत है, इसको घोड़ा भी कहा जाता है। जी बोलिए, एक खिलाड़ी के बारे में आप बताइए, एक के बारे में मैं बताऊंगा, बोलिए। और ये 11 नंबर की जो टीम आशीष, जो 11 नंबर की जर्सी में इंडियन नेवी की ओर से खेल रहे हैं, आशीष। और अब चला 8 नंबर की जर्सी में विकास खंडोला, जो पहले हरियाणा स्टीलर्स टीम का कैप्टन और आज यहां पर आपके गांव लाखन माजरा में भैंसवाल का बेटा बनकर खेलता हुआ भैंसवाल की टीम का अहम हिस्सा और दावा किया है और पॉइंट मिलेगा भैंसवाल की टीम को। जी बोलिए। आशीष 11 नंबर की जर्सी में भारतीय नौसेना की ओर से रेड लगाते हुए और प्रयास किया है। अभी रेफरी के फैसले का इंतजार है। बोनस पॉइंट अर्जित किया है आशीष ने। फिर चला रेड पर 10 नंबर की जर्सी का खिलाड़ी सचिन तंवर और इस बार टैकल कर लिया गया है। अब की बार हर बार एतवार नहीं होता दोस्तों। और ये इंडियन नेवी की टीम है। आशीष जो रेडर है, आशीष ने कैच लगाई है 11 नंबर। भैंसवाल की टीम में जो सुनील और परवेश की जोड़ी है वो पूरे विश्व में विख्यात है। ऐसी कवर की जोड़ी। और फिर चला दोस्तों रेड पर विकास खंडोला। जी हाँ, सही कहा मेरे कमेंटेटर साथी ने। सुनील प्रवेश की जोड़ी विरोधी रेडर की कमर तोड़ी, ऐसा कहा जाता है और विश्व की सबसे प्रसिद्ध जोड़ी है ब्लॉक पर। अच्छा प्रयास बोनस का, लेकिन आखिरी फैसला हमारे जो ऑफिशियल हैं उनको लेना है। 2 प्रयास किए गए हैं और बोनस लेने में कामयाब नहीं रहे विकास खंडोला। बोलिए जी। 11 नंबर की जर्सी में आशीष, जिन्होंने इंडियन एयरफोर्स के खिलाफ मैच जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा। और ये जी नितिन मदने के द्वारा एंकल होल्ड किया गया। और फिर रेड पर सचिन तंवर। नेशनल स्टाइल कबड्डी में एंकल होल्ड एक बहुत ही साफ सुथरी कला मानी जाती है रेडर को टैकल करने की, एंकल होल्ड। और ये अच्छा प्रयास और विरोधी टीम के कैप्टन शटार खिलाड़ी सुरजीत उर्फ सुरजा को आउट किया है, जो कि बहुत बड़ी मानसिक जीत होगी भैंसवाल के लिए। नौ नंबर की जर्सी में रेड लगाई है और फिर चला भाई एक बार टैकल हो चुका है। ये खिलाड़ी नॉन स्टॉप नहीं है। सचिन तंवर 4 के डिफेंस में 4 बनाम 1 का मुकाबला। अक्सर 4 के डिफेंस में पॉइंट लेना रेडर के लिए टेढ़ी खीर माना जाता है कबड्डी स्टाइल में।
हाँ बोलो बोलो आप। 2 नंबर की जर्सी में रेड लगाते हुए बिल्कुल अंकित रेडर हैं ये इंडियन नेवी के। और अब फिर विकास खंडोला जी 8 नंबर की जर्सी में विकास खंडोला प्रो कबड्डी में सीजन 7 में हरियाणा स्टीलर्स का हिस्सा रहा। अब सीजन 8 में इनकी जो रेड की कला है बेहतरीन रिव्यू। कोई बात नहीं, आप रिव्यू लीजिए। किस चीज का रिव्यू लिया गया है बताइए? रिव्यू नहीं लिया, बैसवाल ने रिव्यू नहीं लिया, मांग की थी। हाँ बिल्कुल, 1 मिनट जी, समझदारी दिखाई। डू और डाई रेड है भैया, डू और डाई। सुनील के द्वारा समझदारी का परिचय दिया। उन्होंने पता था कि उनको पता था। अच्छा अंक लिया डू और डाई पर। टाइम आउट भाई, किस टीम ने लिया टाइम आउट? इंडियन नेवी। स्कोर एक बार ध्यान से स्कोर को सुने। स्कोर है 5 और 6। स्कोर है 5 और 6 इन फेवर ऑफ इंडियन नेवी। रेड पे है दोस्तों, बहुत बड़ा खिलाड़ी है सचिन तंवर। ये है घोड़ा, इसको घोड़ा भी कहा जाता है राजस्थान में। अच्छा टच किया। अब स्कोर हो चुका है 6-6, स्कोर लाइन बराबर। आप कंटिन्यू कमेंट्री, रनिंग कमेंट्री जारी रखें। नेवी के खिलाड़ी के बारे में आप बताएंगे और जो भैंसवाल के खिलाड़ी हैं इनके बारे में मैं बताऊंगा। अच्छी कमेंट्री, अच्छा सहयोग किया आपने अभी तक, मैं बधाई देता हूं आपको। अच्छी जानकारी रखते हैं आप। और विकास खंडोला बड़ी फास्ट रेड लगा रहे हैं इंडियन नेवी के पाले में। इनकी कला भी काफी तेज चलते हैं ये, राइट टू लेफ्ट। और ये अभी डिसिप्लिन में, अनुशासन में रहे खिलाड़ी। और 2 पॉइंट विकास खंडोला के खाते में, 2 पॉइंट, 2 टच पॉइंट। हाँ मैं अपने कमेंटेटर साथी से कहूंगा, और ये माइक का कॉम्बिनेशन कोशिश राइट कॉर्नर भैंसवाल की टीम के क्या नाम है? साउल के द्वारा। साउल अब और ये लोना। ये और फिर भैंसवाल की टीम ने जबरदस्त टैकल किया है, प्रवेश के द्वारा टैकल किया गया है ये, जो कि शटार खिलाड़ी हैं। कवर में और दीपक निवास हुड्डा ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, जयपुर पिंक पैंथर की ओर से प्रो कबड्डी खेलते हैं। एशिया कप में इंडिया का भी प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, पहली बार रेड पर आए हैं और ट्राई की और खाली हाथ वापस। टाइम आउट, टाइम आउट भाई कोच साहब सुनिश्चित करें। इंडियन नेवी के हाफ टाइम से पहले के टाइम आउट पूरे। ऑफिशियल टाइम आउट है ये, आप आराम से खेलिए, आप झगड़ा मत कीजिए। टाइम आउट हम अपने खाते में डाल देंगे। चलो चलो रेड लगाइए, जिसकी रेड है रेड लगाइए। 2 नंबर की जर्सी में अंकित
इंडियन नेवी की ओर से, और ये लेफ्ट कॉर्नर के रेडर हैं, ज्यादातर ट्राई लेफ्ट कॉर्नर पर करते हैं, हल्के से राइट की ओर आते हैं। और विकास कंडोला भैंसवाल की ओर से रेड लगाने के लिए आए हैं, जिन्होंने पिछली रेड बड़े ही स्टार रेडर विकास कंडोला। उधर 6 नंबर की जर्सी में सुरजीत उर्फ सुरजा। हमें दर्शकों को अभी तक जलवा देखने को नहीं मिला है सुरजीत का, शायद अभी वो इंतजार में है, परख रहे हैं खिलाड़ियों को। 9 नंबर की जर्सी में रेडर इंडियन नेवी की ओर से परवेश और सुनील की जोड़ी टच पॉइंट टच किया है। डू और डाई, सचिन तंवर डू और डाई रेड लगा रहे हैं भैंसवाल की ओर से। पॉइंट या तो लेना होगा या देना होगा। प्रयास किया था और बोनस पॉइंट अर्जित किया है। बहस नहीं, वहां पर मंजे हुए खिलाड़ी सुरजीत हैं, गलत फैसला इस तरह का नहीं लेंगे। 11 नंबर की जर्सी में और विकास कंडोला, फिर दोनों ही टीमों को एक एक रिव्यू दिया गया है। जब तक सक्सेसफुल रहेगा तब तक रिव्यू जारी रहेगा। अनसक्सेस होने पर रिव्यू समाप्त हो जाएगा। विकास कंडोला का एक और टच पॉइंट, और विकास कंडोला का स्कोर बताएं। 6 पॉइंट ले चुके हैं अभी तक इस मैच में विकास कंडोला, जो शायद रेडरो में लीड कर रहे हैं इस मैच में। ग्यारह नंबर की जर्सी में आशीष और सचिन तंवर, जो कि गुजरात की टीम की ओर से खेलते हैं प्रो कबड्डी। बड़ा जबरदस्त प्रदर्शन रहा है पिछले 2-3 सेशन में, और गजब का बैलेंस। डू और डाई आशीष की ओर से लगाई जाएगी, इंडियन नेवी की डू और डाई रेड। देखते हैं नंबर लेने में, और ये साहुल की एक और सफल कैच। 6 नंबर की जर्सी। दर्शकों की नॉलेज के लिए बता दूं मैं, जो खिलाड़ी पहली रेडर को टच करता है, अगर वो कैच सफल हो जाती है तो वो उसी के खाते में जाती है। बाद में सपोर्ट में चाहे कितने भी खिलाड़ी आए, तो पहली ट्राई साहुल ने ली थी, इसलिए यह कैच उनके खाते में चली गई। विकास कंडोला, जो टीम जीतते है ना वो फाइनल खेलने के लिए यहीं रुक जाए, रात हो रही है, टाइम नहीं। खाली रेड लगाई है विकास कंडोला ने। मैनेजमेंट कमेटी की ओर से दिशा निर्देश दिया गया है, इस मैच की विजेता टीम यही ग्राउंड पे रुक जाएगी। डू और डाई, भैंसवाल की ओर से डू और डाई रेड लगाएंगे सचिन तंवर 10 नंबर की जर्सी में। और ये टच पॉइंट लिया है सचिन तंवर ने, बड़ी अच्छी रेड लगाई। अमित हुड्डा रोहतक की टीम जो फाइनल में प्रवेश कर चुकी है, इस ग्राउंड पे आ जाए। इस मैच की विजेता टीम यही ग्राउंड पर रहेगी और फाइनल मैच दर्शकों को तुरंत बाद देखने को मिलेगा। और आशीष को एक बार फिर टैकल कर लिया गया है। आशीष नहीं, 2 नंबर की जर्सी में अंकित।
विकास कंडोला धीरे धीरे सुपर 10 की ओर बढ़ रहे हैं और सुपर टैकल ऑन है। सुरजीत हमारे नहीं, प्रयास किया था एंकल होल्ड का, सफलता नहीं मिली और विकास कंडोला के खाते में एक और अंक, शायद 8 या 9 7 अंक हो गए। ये सुरजीत ने खुद बागडोर संभाली है। अंत में अपने जब सभी योद्धा बाहर हो गए तो खुद रेड लगाने के लिए आए हैं और सफलता भी प्राप्त की है और 2 अंक 2 टच पॉइंट लिए हैं। लोना का खतरा था जो उसको बचाया कुछ क्षण के लिए। धीमी रफ्तार के साथ विकास कंडोला और ये फिर टच किया है अंकुश राठी को। 18 नंबर की जर्सी में बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं। लेफ्ट कॉर्नर पर एक स्तंभ की तरह खड़े हो जाते हैं लेकिन फिलहाल बाहर। आशीष का प्रदर्शन आशा के अनुरूप नहीं रहा है इस मैच में, देखते हैं। और ये टच पॉइंट और टच किसको किया? स्टार कैचर सुनील को। और ये सचिन तंवर ने एक और अंक अपने खाते में हाफ टाइम में और स्कोर है 22-10 इन फेवर ऑफ भैंसवाड़। 22-10 इन फेवर ऑफ भैंसवाड़। इंडियन नेवी की टीम उतनी कड़ी टक्कर नहीं दे पा रही है पहले आप में जितनी की हम आशा करते थे। रिव्यू एक रिव्यू दोनों टीमों को दिया गया है और जब तक वो सक्सेसफुल रहेगा आप रिव्यू लेते रहिए। अगर रिव्यू अनसक्सेसफुल हो जाता है तो उसी टाइम आपके हाथ से ये रिव्यू का हथियार छूट जाएगा और फिर आपको पूरा मैच बिना रिव्यू के अंपायर के ऊपर विश्वास करके खेलना पड़ेगा। बहुत ही अच्छे रेफरी हैं हमारे, अनुभवी हैं। उनकी नजर से बच नहीं सकता कोई भी। विकास कंडोला सुपर टैकल ऑन है लेकिन विकास कंडोला अपने स्कोर को 8 तक ले जाते हुए और ये फिर ट्राई की है 5 नंबर की जर्सी में इंडियन रेलवे की तरफ से, इंडियन नेवी की तरफ से दीपक निवास हुड्डा ने पॉइंट अर्जित किया।
और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है, बैंसवाड़ की टीमें मैच पर अपनी पकड़ को, और ये एक और लोना भारतीय नौसेना की टीम ने ले लिया है। स्कोर है 28-13, 13-28 इन फेवर ऑफ बैंसवाड़। आधे से भी ज्यादा का अंतर बैंसवाड़ की टीम कर चुकी है। नितेश जो स्कोरर की भूमिका निभा रहे हैं, नितेश उर्फ नाना, नितेश उर्फ नाना यहां पर आ जाए भाई, लाइनमैन हो, अपनी ड्यूटी निभाए और किसी को दे दिया जाएगा। आशीष, अब आशीष को अब एक एक पॉइंट की नहीं बल्कि सुपर रेड या 4 या 5 अंकों वाली रेड लगानी पड़ेगी। और प्रयास 2 और बोनस 3 पॉइंट। सुपर रेड लगाई आशीष ने, जिसकी बहुत ही सख्त जरूरत है भारतीय नौसेना की टीम को। एक या 2 सुपर रेड से काम नहीं चलेगा भारतीय नौसेना का, काफी सुपर रेड लगानी पड़ेंगी तब मैच में वापसी होगी। आशीष और रेडर को डैश कर दिया गया, बाहर निकाल दिया गया ग्राउंड से। पॉइंट डू और डाई, विकास कंडोला की डू और डाई रेड। रेडर आउट दिया गया रेफरी के द्वारा, रिव्यू ले लिया गया है। बैंसवाड़ की टीम ने रिव्यू लिया है। अभी प्रवेश कुमार जी, आप स्टार खिलाड़ी हैं, बहस की तरफ न बढ़े, आपने रिव्यू लिया है। अभी आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर जो लाल रंग की गैलरी है उसमें विकास के शरीर का कोई भी अंग टच रहते, उन्होंने बीच वाली लाइन को, स्कोर लाइन को पार किया है तो वो सेफ माने जाएंगे। और अगर उनका संपर्क टूट गया है, और ये रेडर सेफ, रेडर सेफ, डू और डाई रेड में अपना पॉइंट लिया। विकास कंडोला के लिए क्लैपिंग हो जाए, सुपर 10 पूरा किया भी इस खिलाड़ी ने, इस स्टार खिलाड़ी ने। और ये अभी देखना है क्या होता है। टैकल कर लिया गया है रेडर को। सचिन तंवर उर्फ घोड़ा। और देखते हैं, अच्छी खेल भावना का परिचय दिया, साथी खिलाड़ी का पैर फिसल गया था तो अपने प्रयास को वहीं पर विराम दिया। और मैच की नजाकत भी यही कहती है।
भारतीय नौसेना का रिव्यू बाकी है। अगर उन्हें किसी भी समय संशय होता है किसी फैसले पर तो वो ले सकते हैं। और बैंसवाल का टीम का भी रिव्यू बाकी है, क्योंकि उन्होंने जो रिव्यू लिया था वो सक्सेसफुल रहा था। दोनों ही टीमों का जो रिव्यू है वो बचा हुआ है। डू और डाई रेड पर खेलना शुरू कर दिया भारतीय नौसेना ने। मेरी तो समझ से बाहर की बात है ये, इतने लंबे डिफरेंस पर आप डू और डाई पर कैसे खेल रहे हैं। लेकिन काफी अनुभवी कोच साहब बैठे हैं पीछे। अभी कुछ सुरजीत उर्फ सुरजा आउट हो गए हैं। कोच साहब ने रिव्यू लिया है, उनका मानना है कि सुरजीत आउट नहीं थे। भाई दे दो, बहस क्यों कर रहे हो, रिव्यू ले रहे हैं, अब दे दो। वैसे लाइनमैन ऊपर खड़े हैं तो रिव्यू का हक तो नहीं बनता। चलो फिर भी कोई बात नहीं, अंपायर जी देख के आओ आप रिव्यू। भारतीय नौसेना के कोच जो पिछले 25 मिनट से शांत थे अब कुछ एक्टिव हुए हैं। क्वार्टर फाइनल में तो काफी जोश में थे कोच साहब, लेकिन ये मैच की नजाकत होती है। हर मैच हर खिलाड़ी का नहीं होता। हार और जीत खेल के दो पहलू होते हैं, और दो टीमों का अगर गेम होता है, कोई भी मैच होता है, तो एक टीम को तो हारना ही होता है। इसलिए हमें हार से भी निराश नहीं होना चाहिए। अमित हुड्डा एकेडमी रोहतक टीम से मेरा निवेदन है ग्राउंड के ऊपर आ जाए। बैंसवाल की टीम यही ग्राउंड पर रहेगी और जो का तो मैच से कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। केवल दूसरी टीम बदल जाएगी, एक टीम जो की तो यहीं रहेगी। और ये रिव्यू देख कर आ चुके हैं, अभी फैसला आना शेष है। और निजामपुर की टीम अपना थर्ड प्राइज लेते हुए संदीप न्योड़ी, फोटो ले भाई। थर्ड प्राइज के लिए निजामपुर की टीम आ चुकी है। और रिव्यू खत्म। और बेहतरीन रेड लगाई है। 9 नंबर की जर्सी के रेडर ने पॉइंट अर्जित किया अपनी टीम के लिए। रेफरी, जो रेफरी साहिबान इस मैच में अपनी ड्यूटी नहीं दे रहे हैं, वो अपना मान सम्मान ग्रहण कर ले स्टेज की ओर आकर। सभी कोच साहिबान से मेरा निवेदन है कि जो इस मैच में ड्यूटी नहीं दे रहे हैं वो अपना मान सम्मान ग्रहण करें। सचिन तंवर उर्फ घोड़ा राजस्थान राज्य से ये संबंध रखते हैं खिलाड़ी, और बहुत ही अच्छे रेडर, जाने माने रेडर हमारे देश के हैं ये सचिन तंवर।
धीरे धीरे ये मैच लगभग बेंसवाल की पकड़ में आ चुका है और स्कोर है फिलहाल 20 और 32। बहस नहीं, रिव्यू बाकी है। डू और डाई रेड विकास कंडोला के द्वारा 11 नंबर की लीड लिए हुए है बेंसवाल की टीम। कुछ ही मिनटों का खेल बाकी है। शेरा और संदीप कोच साहिबान है। शेरा और संदीप, बोनस पॉइंट विकास कंडोला को और कैच पॉइंट टैकल पॉइंट इंडियन नेवी को। और ये दो टाइम आउट लिया है। किस टीम ने टाइम आउट भाई? प्लेयर चेंज किया है। लोना का खतरा मंडरा रहा है बेंसवाल की टीम के ऊपर और जो 12 अंकों का जो अंतर था वो घटकर अब लगभग 9 के आसपास आ गया शायद। और अगर ये पॉइंट देखते हैं कौन लेके जाता है। रेडर तो खाली हाथ नहीं जाएंगे। 3 पॉइंट मिलेंगे इंडियन नेवी को। स्कोर 27-33, 6 अंकों का अंतर है। बेंसवाल की टीम 6 अंकों से लीड कर रही है इस मैच को। धीरे धीरे इंडियन नेवी वापसी कर रही है। 5 मिनट शेष हैं, लास्ट 5 मिनट और 1 अंक और अर्जित किया है। मैच रोमांचक दौर में पहुंच गया है। अगर इस लीड को सुरक्षित रखना है तो ये विकास कंडोला को ये काम करना होगा। खुला हाथ न लगाएं, खेल भावना का परिचय दें। दोबारा 6 अंकों का अंतर हो चुका है। अभी देखते हैं आशीष को कुछ न कुछ अपनी टीम के लिए एक्स्ट्रा करना होगा। रूटीन से कुछ अलग प्रदर्शन करना होगा। कुछ मल्टी पॉइंट रेड लगानी होंगी, नहीं तो बेंसवाल फाइनल में पहुंच जाएगी। नेशनल स्टाइल कबड्डी में 4 मिनट में 6 अंकों का फासला हम बहुत ज्यादा नहीं मान सकते। बोनस पॉइंट अर्जित किया है और अंतर को 7 अंकों तक पहुंचा दिया है। आशीष बहुत ही प्रयास कर रहे हैं और ये ज्यादा टाइम लिया है शायद। 3 मिनट शेष और अंतर 8 अंकों का। कोई चमत्कार ही शायद इंडियन नेवी को इस मैच में वापिस से ला सकता है।
और ये टैकल कर लिए गए हैं सुनील और प्रवेश की जोड़ी के द्वारा। अंतर 9 अंकों का हो चुका है। अमित हुड्डा एकेडमी रोहतक ग्राउंड पे आ जाए, लास्ट 2 मिनट बाकी हैं। अमित हुड्डा एकेडमी रोहतक की टीम ग्राउंड पे पहुंचे 30 सेकंड के अंदर। सुरजीत उर्फ सुरजा स्वयं रेड लगाने के लिए आए हैं। बेस्ट रेडर विकास कंडोला और कैचर दौड़ में बने हुए हैं। विकास कंडोला के जो पॉइंट हैं वो लगभग 14 पॉइंट हो चुके हैं। अभी रेड पर भी विकास कंडोला ही हैं। लास्ट 1 मिनट रेफरी के द्वारा अनाउंसमेंट की गई है कि लास्ट 1 मिनट। डू और डाई रेड। और ये डू और 15 अंक विकास कंडोला ने अपने 15 अंक पूरे कर लिए हैं। शायद ये इस मैच की ये भी डू और डाई रेड है और ये मैच धीरे धीरे समाप्ति की ओर। और विकास कंडोला बेस्ट रेडर इस मैच के और सुनील कुमार बेस्ट डिफेंडर अपना इनाम ग्रहण करें भाई। विकास कंडोला और सुनील कुमार, विकास कंडोला और